गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं व्लॉग काफी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ ऐसा स्पेशल था तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी शुरू किया जाए। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि जो मेरा भाई है छोटा वाला, उसको मैं बहुत उल्हाने दे रही थी, ताने कस रही थी कि तुम मेरे घर आओ, क्योंकि बहुत जल्दी वो वापस जाने वाला है, बैंगलोर में तो रहेगा नहीं। तो काफी दिनों से मुझे टाल रहा, हाँ दीदी मैं आऊंगा, मैं अकेले भी एक दिन आऊंगा, मैं आऊंगा, और आ नहीं रहा था। आया है यहाँ पे वो, पर दीदी लोगों के साथ में आया है इस ट्रिप में, अकेले नहीं आया। तो मैं कह रही थी आ जाओ अकेले, तुम तो फ्री हो, बाकी लोग बिजी हैं, तुम आ जाओ, तुम तो घूमने के लिए बैंगलोर आए हो ना, तो मेरे घर भी आ जाओ। तो फाइनली आज दोपहर में उसने मुझे कंफर्मेशन दिया है कि दीदी मैं शाम को आ रहा हूँ, तो वो अकेला ही आ जाएगा, बाकी सब तो बिजी हैं। दीदी जीजू का तो ऑफिस है, छोटी वाली बहन जो है वो फ्री है, पर उसके हस्बैंड जी आज शाम को घर आने वाले हैं, तो वो भी नहीं आने वाली, तो ये अकेला आ रहा है। तो चलिए, तो मेरे यहाँ पे कोई तो आए, गपशप हो, जब पता है कि लोग हैं बैंगलोर में, और फिर लगता है कि अरे यार मैं एक कोने में पड़ गई हूँ, सब लोग कहीं ना कहीं आपस में ही घूम रहे हैं, फिर रहे, तो लगता है कि यार आओ मेरे पास भी आओ। तो मैंने खींच के ताने मार मार के उसको बुला लिया। क्या कर रहे हो नीबू? क्या कर रहे हो? अच्छा, पानी गिरा रहा है। दिन भर नीबू यही करता है, देखिए पूरा इसका पैंट पूरा वेट हो गया है। दिन भर कपड़े बदलते रहते हैं इसके हम लोग इसी वजह से, और सिर्फ पानी से खेलता है नीबू। पापा। हाँ पप्पा दिए पानी, हाँ। पर तुम मांगे ना जिद करके, तब ना पप्पा दिए। देख रहे हो, तुरंत कंप्लेन कर रहा है कि मैं नहीं मांगा हूँ, पप्पा दिए। पप्पा को कौन मांगा पानी जबरदस्ती जिद करके? मानी कौन मांगा? पापा। बुबू मांगा ना। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं ये बुब्बू क्या है सोना, तो हम लोग जो नीव को नीवू बोलते हैं ना, नीवू उसको बुब्बू बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू नीवू उसका नाम बुब्बू है। क्या कर रहे हो? दे दो ग्लास, दे दो नीवू, दे दो, वो वाला भी दे दो, दे दो। चलो हो गया, डन। और नहीं, पूरा पानी पूरा वेट हो गया है पैंट तुम्हारा, ये देखो, ये देखिए, मत करो। चलो कुछ और खेलेंगे, चल बाहर साइकिल चलाएंगे, चल चलो बाहर साइकिल चलाएंगे। कोई भी आने वाला हो तो एक ये तो मैं मंगा ही लेती हूँ। मेरे मायके के लोग ना मतलब कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा करके पीते हैं। मैं और अंगद के हम लोग रेगुलर बेसिस पे पीते नहीं है, हमारे घर पे होता नहीं है, पर कोई मेरे मायके से आ रहा होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। मेरे ससुराल वालों को आदत नहीं है, वो लोग बिल्कुल नहीं पीते हैं। वैसे हमारे घर में आम का बहार है, पर वो आम खाता नहीं है मेरा भाई। इधर भी आम है, इधर प्लीज़ इग्नोर करिए जो भी चल रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए। इधर भी आम है, फ्रिज में भी इतना ही आम है। अंगद जी आम के इतने शौकीन है, 2 तरीके का आम मंगा रखा है ना। हाँ, केसर भी है, और इधर का अल्फांजो जो आता है, बादामी बोलते हैं उसको। वो। और अंगद पहचान भी लेता है अच्छे से, कौन सा बादामी है, कौन सा अल्फांजो है। है। पूरे कपड़े नीव ने गीले कर दिए, फिर से चेंज करूंगी, ये दिन में चलता ही रहता है। तो अब सोच रही हूँ ये वाला नाइट ड्रेस ही पहना दूं। आज शाम को नीव के मामा घर पे रहेंगे, तो नीव खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसलिए अभी ना इसको साइकिल पे थोड़ा सा, हाँ आद्या के पास थोड़ा सा घुमा करके हम लोग ले आते हैं आधे घंटे के लिए, तो फिर जिद नहीं करेगा। और ये देखिए ना, इसने क्या इकट्ठा किया है, वाह दे रही है। अरे वाह, वहाँ तक पहुँच जाते हो नीबू तुम। नीबू का पैर भी आप देखो पैडल तक पहुँच जाता है। इसको भी शूज़ नहीं पहना रहे हैं, उतारना ही नहीं है साइकिल से, बस साइकिल पे ही आधे घंटे घुमा के हम लोग घर ले आएंगे। नीव को घुमाकर ऊपर आई और तभी मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। पहले नोटिफिकेशन आया कि भाई आ गया है, तो अंगद गया पिक करने के लिए, पर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने क्या देखा, देखिए। बताते हैं क्या बहुत टाइम है उसको आने में 2-2.5 घंटा भी पूछे हैं निकला इशू तो गाड़ी में इसलिए इसको बोले कि यहाँ पे एंट्री में भी अपना नाम डालो। हम दिए भी नहीं अपना नाम, 1% भी नहीं, हमको शक नहीं होगी, साथी का आया था
प्रतीक आएगा 9:30 तक आएगा, हम तुझे तब तक 1-2 घंटा बैठ के आ जाएंगे वापस। अरे तो A1 सरप्राइज हुआ है भाई, तुम सच में सरप्राइज। इसीलिए हम कॉल नहीं कर रहे थे। इसलिए तो नहीं पता है इसको मैसेज किए कब, कितना देर बोल रहा है मैं, कुछ जवाब नहीं आया था, तो उसका ड्राइव कर रहा होगा। 2 seconds later. कहाँ ये सरप्राइज देखो ये तो इमेजिन ही नहीं हो रहा था। नानी माँ, ये तो बहुत याद करता है वीडियो देख देख के। नानी माँ, मौसी, मामा जी, बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया, मजा आ गया। क्या सरप्राइज मिला है मुझे। बात हुई थी कि बस भाई आने वाला है और इसने प्लान किया था कि मामी और मेरी बहन सब लोग आने वाले हैं, और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। जबरदस्त सरप्राइज है इसका। मैं शॉक्ड, गेट खोलते ही शॉक की। और मैंने कई बार पूछा है कि आ जाओ ना, आ जाओ हन्नी। नहीं दीदी अभी नहीं हो पाएगा, सात्विक आ रहा है ना, हस्बैंड आ रहा है ना, नहीं हो पाएगा। और ये भी नहीं बोल रहा था कि सब लोग आ रहे हैं। और जो सरप्राइज दिया है यार, ये स्पेशल वीडियो हो गया और मेरे को याद रहेगा ये सरप्राइज। गजब गजब मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। थैंक यू। ये तो मतलब पूरा शादी में सोने पे सुहागा था ये बच्चा, और एंड भी पूरा जो हुआ है हमारा, उसमें भी इसने कुछ कर दिया कमाल। वाह वाह भाई हो तो क्या आ रहे थे, बोलना मत, नहीं हम नहीं बोल रहे हैं भाई, बोलना मत। वहाँ पर भी ना मेरा नंबर डलवाया है। सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी का इशू नाम डाले नहीं, सब जगह इसका डर है कि पता ही ना चले कि हम आए हैं। क्या सरप्राइज। मतलब मुझे 1% नहीं था कि मामी और हन्नी आएगी। वहाँ पे हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से, तो ये बेचारी बोली दीदी मैं तो वहीं पे रहूंगी, और मुझे लगा ठीक है तो फिर नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, हम लोग ही मिल लेंगे। हमारा प्लान है एक्चुअली वहाँ जाने का अभी। तो फिर मुझे जो सरप्राइज मिला है ना, लव, मजा आ गया। मतलब क्या ही बोले, भाई बहन हो तो ऐसे भाई बहन हो भाई। सुपर सुपर। यहाँ पे देखिए ना, सास और जमाई का चालू है गपशप अपना। आप लोग को व्लॉग में बता रही थी कि मामी से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन है, हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते थे। मतलब ना, जैसे ही आया ना वेकेशन, समर वेकेशन, नानी घर पहुंचते थे हम लोग, और फिर उसके बाद मामी के यहाँ जो अड्डा हमारा पड़ता था, लूडो बड़ा खेलना, मजा आता था, बहुत मजा आता था। उस टाइम ही अलग था, इतना अच्छा लगता था ना, मत पूछिए मत। मतलब लूडो खेलना, बातें करना। मामी क्या करती थी, खाना बना के हाथ से, मतलब एक बड़े से प्लेट में सब बच्चों को बिठा लेंगी, सब बच्चों की फेवरेट। और जो बातें और जो क्या ही बोलूं, मतलब वो समय ही सच में मामी अलग था। नहीं, सही बात है, पहले- वो वापस नहीं आने वाला है वो। पहले मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी के ही वजह से धीरे धीरे बीमार पड़ के मेरी नानी माँ गई। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो गया। क्या चल रहा है? ओ नींबू का भी चिप्स चल रहा है भाई, साथ साथ में नानी का भी चल रहा है। नींबू की नानी का तो चल रहा है, इसी बहाने नींबू का भी पार्टी हो गया है ना। नींबू बाप रे बाप, दोनों हाथ में है, फुल ऑन। इस छुट्टी में तो नींबू खूब मजा किया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आप देख रहे हो शक्ल जो उतरी है, वो पतिदेव को मिस किया जा रहा है कि शादी के बाद पहला गेट टुगेदर है जो अभी हस्बैंड ऑफिस में है। क्या करे, यही होता है शादी के बाद, है ना, मन ही नहीं लगता है। कैसे बिना शादी के मन नहीं लग रहा है, इतना जो है ना उसको बिना शादी के, देखो बिना रह ही नहीं पाता शाम के बाद वो। देखो उसका मुंह। बैठ ला। भागा। आ जाओ नींबू, माँ दो, नानी माँ को बॉल दो, नानी माँ बॉल करेगी, तुम बैट करना, आ जाओ। रन 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 रन। वो कह रहा बैठ के नहीं खेलना चाहिए।
रहे हैं आज के लिए। बहुत मज़ा आया और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, बहुत बड़ा सरप्राइज, मतलब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं था, सिर्फ ये आ रहा था, ये पता था, तो यादगार सरप्राइज रहा। बहुत मज़ा आया, कितना गप शप खाना पीना, मज़ा ही आ गया है ना अंगद, गजब सरप्राइज। बहुत ही मजा आ गया। गेट खोलते मैं शॉक, क्या रिएक्शन, मतलब हाँ कि कैसे हुआ, पचा लिया पेट में दोनों बात, ये दोनों गजब गजब। तुमको मैसेज कर इशू निकला, बोले हाँ आज निकल ही गया। हाँ सामने बैठ कर बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय, गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग। कल का जो अनएक्सपेक्टेड वाला सरप्राइज मिला है, सरप्राइज वैसे अनएक्सपेक्टेड ही होता है, पर लिटरली मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने वो तो कैमरा प्लेस कर दिया था ये सोच करके कि भाई आ रहा है, तो उसमें रिकॉर्ड हो गए थोड़े बहुत एक्सप्रेशन, आई गेस वो तो मैं एडिट करूंगी, मुझे पता चलेगा, पर बड़ा अच्छा लगा। अब आप ही सोचिए ना कि दोनों आ गए, जबकि मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड ऑफिस से आने ही वाले थे कुछ टाइम पे, दीदी के घर पे आने वाले थे, क्योंकि सिस्टर जो है भी वो दीदी के घर पे रुकी हुई है, वहां पे उसके पेरेंट्स है तो वहीं पे रुक रही है, तो उसके हस्बैंड आने वाले थे, फिर भी वो आ गई कि कोई नहीं 1-2 घंटा होकर के आ जाते हैं। मामी आ गई, इतना मतलब मामा को वहां पे छोड़ करके आ गई मिलने के लिए मुझसे, तो ये जो है मैं क्या ही बोलूं, इतना मुझे अच्छा लगा ना। आगे मेरा भी फिर से उनके यहाँ जाने का प्लान है, अभी और एक गेट टुगेदर आप प्रोबेबली देखोगे बहुत ही जल्दी, पर ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं भी खुश हो गई, नीव भी खुश हो गया देख करके, नीव ने भी इतना फ्रिक्वेंटली लोग से मिलना जुलना हो गया तो पूरा पहचान तो गया ही है, तो वो भी इतना खुश हो गया ना, बड़ा अच्छा लगा गेट टुगेदर, मतलब सच में बहुत मजा आया। अच्छा, गेट टुगेदर से जुड़ा हुआ ही मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसका आंसर मैं इसी वाले व्लॉग में करूंगी, मुझे लगता है उसको एड्रेस करना जरूरी है। वो देखिए कितना बड़ा हो गया, अब कैसा गेम खेलता है, वाह वाह वाह, ओ हो, इतना ताकत, इतना ताकत, और वो वाला भी है, अरे बाप रे चोट लगेगा, आराम आराम से, आराम आराम से, ये वाला धीरे से, हाँ अब अंदर कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। सुबह सुबह नींबू का खेल देखिए, सुबह सुबह खेल, वो नहीं निकल, अरे बाप रे बाप, कैसे निकला, वाह, अरे वाह, कौन सिखाया नींबू को, बुब्बू खुद सीखा, वेरी गुड। मैं भी सुबह सुबह नीचे आ गई हूँ, नीव भी खेल रहा है, यहाँ देखिए स्विमिंग पूल की सफाई चल रही है, क्योंकि आप देख रहे हो पेड़ है, जस्ट स्विमिंग पूल के पास पेड़ है, तो उसका पत्ता गिरता है, वो बाहर वाले पेड़ों का पत्ता गिरता है, पर पेड़ है तो जान है, क्या कर सकते हैं, तो सफाई लगती है। हमारी सोसाइटी में तो आप देखोगे ना कितने सारे पेड़ पौधे, मुझे ये बात बेस्ट लगती है तो ये लो राइज अपार्टमेंट, पर आप देखो कितने पेड़ पौधे घने सुंदर, कितना वेल मेंटेन्ड रहता है सब कुछ, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। देखो कितने सारे पेड़ पौधे, ये तो कितने लंबे लंबे हो गए, ऊपर तक चले गए। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये वाला वाटर फाउंटेन है, उधर भी वाटर फाउंटेन है, और इतने साल हो गए अभी भी रोज शाम को 6 से 8 ये फाउंटेन ऑन रहता है, नो मैटर वॉट, तो उस तरीके से बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में, और बारिश के बाद तो और सुंदर लगता है। वैसे पानी वानी यहाँ पे बहुत जमा हुआ है, पर सारे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आज मेरा भी नीव के साथ में मॉर्निंग वॉक हो गया, मुझे भी मन किया मैं नीचे आ जाती हूँ, थोड़ा घूम लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे वाले फ्लावर्स आए हुए हैं, ये देखो चारों तरफ कितना सुंदर, कितना थॉटफुली लगाया गया है ना। इधर भी कुछ बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं, अभी समर वेकेशन है ना, तो कुछ ना कुछ क्लासेस चलते रहते हैं। फिर इधर में अगेन पेड़ पौधे सुंदर सुंदर। चलिए चलते हैं घर। अपनी रोज़ की ड्यूटी, सबसे पहले कपड़े फोल्ड किए जाए, इसको भी रात को धोने में डाल दिया था तो ड्राई तो हो चुके हैं। इसमें नीव के सॉक्स वगैरह भी, देखिए नीव का जब कपड़े रहते हैं ना तो मैं ड्रायर में ही डालती हूँ, फिर मैं रिस्क ही नहीं लेती हूँ उसको बालकनी में सुखाने का, क्योंकि बारिश का मौसम है, कब सूखेगा नहीं सूखेगा, इतने छोटे छोटे सब। इधर से कुछ दिन आप गैप देख रहे हो तो ऐसा हो गया है व्लॉग्स में। मुझे बहुत सारे आप लोग के डीएम्स मेल आए कि कहाँ हो आप, शोना व्लॉग नहीं आ रहे। आपने लास्ट व्लॉग देखा था गेट टुगेदर, मौसी वाले घर जो हम लोग गए थे, उसके बाद मेरा अंगद का डिस्कशन हुआ कि यार सब कुछ में हमारा एक चीज तो बिल्कुल ही रह गया है, वो है प्रॉपर्टी सर्च करना, तो थोड़ा सा टाइम दो उसको भी। तो मैंने 3 दिन का समय ना कंप्लीटली, मतलब दिन भर बैठ के मैंने बस सर्च किया है, और जो उसमें से शॉर्टलिस्ट किया वो डिसाइड किया था कि वीकेंड को जाके विजिट करेंगे। तो 3 हमने वीकेंड को विजिट भी किया है, वो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि कुछ पसंद नहीं आया तो क्या दिखाने का। तो वो प्लान था कि वीकडेज को पहले पूरा तुम शॉर्टलिस्ट कर लो कौन कौन से तुमको देखने हैं, वीकेंड को चलो जाकर के देख कर आ जाते हैं। ये हमने रिसेंटली लिया ना बुक शेल्फ, इसका हाल देखिए नीव ने क्या कर दिया, ये देखिए आप, ये टूट गया। यहाँ पे क्या हालत हुआ है, क्यों हुआ है पता है? ये इस पे चढ़ के, इस पे पैर रख के वो टेबल पे चढ़ता था, और वो चढ़ते चढ़ते उसने तोड़ दिया। यहाँ पे एक ऐसा डंडा है जो निकल गया, जो पीछे सपोर्ट था उसका,
और चढ़ चढ़ के उसने लिटरली इसको तोड़ दिया। इसको फिक्स करना पड़ेगा, देखती हूँ कैसे होगा। यहाँ पैर रखेगा, इस पे जंप करेगा, उधर पे जाएगा, उधर से जाएगा, सोफा पे जाएगा, सोफा से नीचे कूदेगा। वो सब उसका स्टार्ट हो गया है बदमाशी। चलिए घर का काम वाम थोड़ा बहुत हो गया है, अब शार लेना है, उसके बाद खाना खाऊंगी, नींद को सुलाऊंगी और फिर लगूंगी बहुत जरूरी काम में, वो है प्रॉपर्टी हंटिंग। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, टाइम लगेगा। सीरियसली अभी स्टार्ट कर दिया है, बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। ऐसा नहीं है बीच में देखा नहीं जा के बहुत सारे देखे हैं, पर अभी सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा। बजट भी इंक्रीज किया है, जो बजट सोच रहे थे उसमें नहीं पसंद आ रहा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। खैर आगे जब जो सब चीजें होंगी तो आपसे डिस्कस करूंगी, शेयर ऑफ कोर्स करूंगी। फिलहाल डिस्कस करना एक चीज जो मैंने आपसे ब्लॉग में कहा था कि मुझे मेल आया है जिसपे मुझे आपसे बात करनी है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस मीटअप्स जो आप मेरे फिलहाल कुछ दिनों के ब्लॉग्स में देख रहे हैं। तो मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे देखकर बड़ी मोटिवेट होती थी मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी की मैंने अकेले निकाला, पोस्टमार्टम और अब तक सब कुछ। तो हमेशा उनको हिम्मत मिलती थी और उन्हें ये लगता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी वो यही है कि मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर जो रिसेंटली उन्होंने मुझे मेरे मायके के व्लॉग्स देखे, लोगों के साथ में हंसते बोलते देखा, लोगों को घर बुलाते देखा, तो उस सारे ब्लॉग्स को देख करके उनको ऐसा लग रहा है एज इफ आई रियली नीड पीपल। और अब तक जो मैं कर रही थी वो ड्रामा था कि मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मुझे लोगों की बहुत क्रेविंग होती है और जब लोग आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर लोग नहीं आते हैं इसलिए मैं सब कुछ अकेले करती हूँ। तो इनसे इस चीज से वो तो ऐसे कंफ्यूज हो गई है कि जिसको ये इतने टाइम से आइडियलाइज कर रही थी ये बंदी कैसे अकेले कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। अब उनको लग रहा है कि क्या ये बंदी सच में वैसी है कि बस दिखावा कर रही थी। मोर और लेस मतलब उनके व्लॉग का उनके मैसेज का यही कहना था। जो आप मुझे देखते आ रहे हो मैं वही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वही है और मेरी लाइफ भी वही है। आप इन कुछ दिनों के व्लॉग्स को देख करके ना तो मेरी लाइफ को जज करिए, ना मेरी पर्सनैलिटी को जज करिए, ना मेरे पहले के लिए हुए एक्शंस को जज करिए। ये जो आपने देखा है ये हंसने बोलने वाले जो व्लॉग्स देखे आपने, अब लोग आए हुए हैं, मिलना जुलना किसे नहीं अच्छा लगता उन लोगों के साथ में जिससे आपको बचपन से कनेक्शन है। पर इसका मतलब ये कहीं नहीं है, अगर आपने मुझे ब्लॉग्स में बड़ा ठहाका मारते देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई नहीं होता है तो मैं रो रही होती हूँ या मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है, मैं एकदम परेशान रहती हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे किसी की, टचवुड में बताऊं अंगद के अलावा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी पर्सनैलिटी पहले से भी वैसी नहीं है कि मुझे लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगर होती जरूरत, अगर सच में मुझे क्रेविंग होती कि मुझे 4 लोग आसपास चाहिए, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने वो इन्वायरमेंट बना लिया होता। क्योंकि आपको जो चीज की जरूरत होती है आप वैसा इन्वायरमेंट अपने आसपास बना लेते हो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जो आप इतने समय से मुझे देखते आ रहे हो कि मैं सब कुछ अकेले करती हूँ, कोई आसपास नहीं होता, वही मेरी पर्सनैलिटी है, वही मेरी लाइफ की रियलिटी भी है। अभी जो आपने हंसते बोलते देखा, पर मैं कोई सैडिस्ट नहीं हूँ कि अगर आसपास लोग हैं तो भी मैं दुखी रहूं या मुझे किसी से मतलब नहीं। ना मेरे अंदर जलन है, ना मेरे अंदर किसी को लेकर के हीन भावना है, ना मेरे अंदर किसी को लेकर गुस्सा है, ना मेरे अंदर कोई भी ऐसे डिप्रेसिंग वाले थॉट्स हैं कि 4 लोग होंगे, वो भी 4 लोग वो जिनको मैं पसंद करती हूँ और मैं वहां पे चुपचाप रहूं। आप देखोगे कि मैं बिल्कुल घुल मिल नहीं रही हूँ। नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हंसना, बोलना, ठाके मारना, लोगों को हंसाना, बातें करना, सजना संवरना, जाना, धूम मचाना, वो सब मेरी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। पर एट द सेम टाइम मेरी एक्चुअल रियल लाइफ में मेरी जो भी जर्नी होती है उसमें भी मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। उसमें आई एम वेल इनफ कि मैं अपने आप सब कुछ कर लूं। तो आप जो देखते आ रहे हो वही मेरा रियल सेल्फ है, ये भी मेरा रियल सेल्फ है, ऐसा नहीं है। पर ये मैं 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर सकती हूँ। आप मुझे कॉन्टिन्यूसली ऐसा बिहेव करते वैसे भी नहीं देखोगे, क्योंकि फिर मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता। पर हाँ, जब लोग मिलते हैं तो हंसना, बोलना, ठाका मारना बड़ा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हर इंसान का देखिए ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग ना हर एक लोगों को और हर एक सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट पे जज करते हैं कि या तो कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत खराब है, या तो कोई लोनर है या तो कोई बिल्कुल घुल मिल के रहता है। इंसान कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इंसान की पर्सनैलिटी हमेशा ग्रे रहती है, बीच की रहती है। थोड़ा ये भी अच्छा लगता है, थोड़ा वो भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए या तो किसी को आप आइडियलाइज ही मत करो। आप आइडियलाइज करोगे किसी को, फिर आपको कुछ उसका पता चलेगा, फिर आपको लगे अरे यार मैं तो बेकार आइडियलाइज कर दिया। क्योंकि आप किसी को भी 100% नहीं जान सकते, स्पेशली स्क्रीन के थ्रू तो बिल्कुल नहीं जान सकते। हम जिनके साथ रहते हैं फिजिकली उनको भी नहीं जान पाते हैं कई बार, तो स्क्रीन के थ्रू आप कैसे जान पाओगे। पर फिर भी मैं बोलूंगी कि अपने इंस्टिंक्ट पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट करिए कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो किसी एक वजह से, तो उनमें वो चीज खासियत शायद होगी भी, तभी आप सालों से उनको फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो। सालों साल कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। पर ये भी मान के चलिए कि हर इंसान की अलग अलग थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटी होती है। मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों से मिल लिया, हंस लिया,
बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशली वो लोग जिनको मैं बचपन से जानती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मेरे पास लोग नहीं होते और मैं लाइफ में कोई चीज से डील कर रही होती हूँ तो मैं इस वजह से परेशान, डिप्रेस, रोना धोना या मेरा ब्रेन फंक्शन रुक जाता है कि मेरे पास लोग ही नहीं है यार, मैं अकेले कर रही हूँ। नहीं, उल्टा 10x ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मेरा ब्रेन जब मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला है, मुझे अकेले हैंडल करना है। बड़ी प्लान्ड वे में मैं चलती हूँ, सब कुछ दिमाग में मैं बिठा लेती हूँ कैसे करना है, और मुझे अच्छा भी लगता है, अपने तरीके से मैं कर लेती हूँ। फिर जब माहौल आया हंसने बोलने का तो फिर वो हंसना बोलना भी चाहिए, तभी तो आप एक नॉर्मल इंसान हो ना। नॉर्मल इंसान की पहचान ही यही है कि जब जैसी परिस्थिति रही वैसी स्थिति में आपको ऐसा ही बिहेव करना है। हंसने बोलने वाला माहौल है, हंसिए बोलिए, चुप रहने का माहौल है, चुप रहिए, काम करने का माहौल है, कंसंट्रेशन से काम करिए। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपने देखा वो गलत है, अभी वाला सही है, या अभी वाला आपको लगे कि नाटक कर रही है, शोना तो ऐसी है ही नहीं, पहले वाला ही सही है। नहीं भाई, दोनों मेरी ही पर्सनैलिटी है, आपके अंदर भी बहुत सारी पर्सनैलिटी होगी, है कि नहीं? तो वैसा ही है, तो मुझे लगा एड्रेस किया जाए। एनीवे चलिए, इसी के साथ फिलहाल मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।